नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रेरणा जी का चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं समूह सखी के मानदेय के बारे में, कार्यों के बारे में, जो नई पॉलिसी के हिसाब से जो बदलाव किया गया है। बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं। पहले आप सभी को मैं खुशखबरी देना चाहूंगा कि समूह सखी का नई पॉलिसी के हिसाब से जो मानदेय है काफी बढ़ चुका है पहले की अपेक्षा। अगर पहले की बात करें तो कम से कम 2 से 3 गुना, यहाँ तक कि कहें तो 3.5-4 गुना तक भी बढ़ चुका है। तो देखते हैं क्या क्या कार्य भी बढ़े हैं, क्या क्या मानदेय में है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे की जो भी जानकारी है, सूचना है, वो समय से आप तक पहुंच सके, और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। आज का टॉपिक रहेगा समूह सखी का नई पॉलिसी के अनुसार क्या कार्य है और क्या मानदेय रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें जो हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, समूह सखी पॉलिसी, जैसा कि आप सभी को पता ही है, प्रत्येक ग्राम संगठन पर एक समूह सखी कार्य करेंगी, वो पता ही है। अब या जो नई समूह सखियां रखी जाएंगी उनके लिए ये जरूरी है कि उनके समूह का सीसीएल हो रखा हो, और साथ के साथ वो किसी न किसी एक समूह में, चाहे अपने समूह में या किसी अन्य एक समूह में बीके का कार्य करती हो, पुस्तक लिखने का कार्य करती हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है नई पॉलिसी के हिसाब से, यानी कि उनके समूह का सीसीएल होना चाहिए और बीके का कार्य करने होना चाहिए। आयु वही है 21 से 45 वर्ष, 8वीं पास हो, ये वही है, लिखना पढ़ना आता हो, सामान्य गणित आता हो, जिससे गिनती, जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि का कार्य वो कर सके, और किसी गांव के सभी समुदाय के साथ बिना किसी भेदभाव के साथ में कार्य कर सके, और जरूरत पड़ने पर गांव से बाहर आने जाने का कार्य कर सके, और बाहर जाकर भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। इसके बाद मेन पॉइंट है, उनके पास में स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फोन उपलब्ध हो, और उस पर वो कार्य करने की दक्षता हो, यानी कि वो अच्छे से उस फोन को, स्मार्टफोन को चलाना जानती हैं। स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन या टच वाला फोन, जो भी आप समझें। यदि पहले की जो समूह सखियां हैं और ये नीति ये प्रभावी हो जाती है पॉलिसी, तो उन समूह सखियों को 6 माह के अंदर अपने समूह का क्रेडिट लिंकेज करवाना होगा। अगर उनके समूह का सीसीएल नहीं हो रखा है तो उनको 6 माह के अंदर अंदर सीसीएल करवाना होगा, जो पुरानी समूह सखियां हैं उनको भी, यानी कि सीसीएल होना उनके समूह का अत्यावश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया उनके गांव स्तर पर ही आयोजित होगी, ग्राम संगठन स्तर पर, जिसमें कि ब्लॉक मिशन प्रबंधक और आईपीआरपी समन्वयक की भूमिका में उपस्थित रहेंगे। अब बात कर लेते हैं समूह सखी के जो कार्य हैं उनके बारे में। नई पॉलिसी के हिसाब से कुछ कार्य उनके बढ़े हैं, जैसे कि आगे देखते हैं। स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक बैठक में भाग लेंगे, ये पहले से भी था और अभी भी रहेगा। साथ के साथ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को, जो उनका संबंधित बुक कीपर होगा, जो उस समूह की किताबें लिखता होगा, उनकी सहायता से या उनको सहयोग करना है, ताकि वो स्वयं सहायता समूह की किताबों को लिख सके। यानी कि बैठकों में जाएंगी, प्लस जो उस समूह की लेखक होगी, बुक कीपर होगी, उनका सहयोग करना है, ताकि किताबें सही से मेंटेन हो सकें। उसके बाद में बीके का चयन प्रशिक्षण में भी मदद करेंगी वो। सेक्स सूची के अनुसार कोई सदस्य निकल जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उनको समूह से हटवाना, सेक्स सूची से हटवाना, जुड़वाना, और समूह में नए सदस्य को जुड़वाना, ये सब रहेगा। अगर किसी समूह में 10 से कम सदस्य हो जाते हैं तो उस समूह में किसी और नए सदस्यों को सेक्स सूची के अनुसार या जो गरीब हैं उनके अनुसार उनको उसमें जोड़ना। ठीक है, तो जो भी अपडेट करेंगे वो संबंधित बीएमएम, एसएमसीबी या आईबीसीबी कह लीजिए, आईबीसीबी या एसएमसीबी को अपडेट करेंगी, जो भी आप बदलाव कर रहे हैं। समूह के कार्रवाई रजिस्टर में वो सब लिखा होना चाहिए। साथ के साथ मेन चीज है, लोकस एप्लीकेशन पर भी वो में भी उक्त का डेटा अपडेट करेंगे, और संबंधित आईबीसीबी को सूचित करेंगे, बीएमएम आईबीसीबी को सूचित भी करेंगे। ठीक है ना। तो लोकस वाली बात इसमें नई पॉलिसी के हिसाब से बढ़ चुकी है। या कोई भी समूह निष्क्रिय होता है उसके बारे में भी लोकस पे भी अपडेट होगा, साथ के साथ में बीएमएम को भी सूचना दी जाएगी। ठीक,
या निष्क्रिय है तो उसको समूह को दोबारा से शुरू भी करना है, जो भी सैक सूची के हिसाब से, या पीआईपी। दो चीजों का ध्यान रखना है, पीआईपी में हो या सैक सूची। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें मेन सारे काम तो वही हैं जो पहले से आप करते आ रहे हैं। छोटे जितने भी लोग हैं उनको समूह में जोड़ना है और पंचसूत्रों का पालन करवाना है। बैंक सखी से सहायता से खाता खुलवाएंगे, आरएफसीआईएफ दिलवाएंगे, स्टार्टअप दिलवाएंगे, सीसीएल करवाएंगे, स्वयं सहायता समूहों का बीमा करवाएंगे। ये सारी चीज़ें तो समूह सखियों को साथ करना ही करना है। ठीक है ना। उसके बाद में अगर समूह गठन होने कोई ड्राइव आनी तो उसमें भी सहायता करनी है। उस सभी के बाद में जो मेन काम जो बड़ा है आप लोगों के लिए, वो है लोकस ऐप पर स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन की प्रोफाइल एवं ट्रांजेक्शन को नियमित अपडेट करेंगे। ठीक है, ये सारे कार्य करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं समूह सखी की तैनाती। अगर समूह सखी की तैनाती शुरुआत में परिवीक्षा काल पर होगी 3 माह के लिए, यानी 3 माह के प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगी। उन 3 माहों में ग्राम संगठन जो है या उनकी अनौपचारिक समिति है, अगर ग्राम संगठन ना बना हो तो, लेकिन ग्राम संगठन बन चुका है तो उनका ग्राम संगठन आईपीआरपी और बीएमएम समूह सखी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। अगर उनका कार्य सही पाया जाता है तो आगे उनकी सेवा जारी रखी जाएगी, और अगर समूह सखी के कार्य में संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो ग्राम संगठन द्वारा उस समूह सखी की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और इस प्रोविशन पीरियड में या परिवीक्षा अवधि में जो 3 माह की है, उस 3 माह में हर माह 1000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। ये उन पहले 3 माह के लिए। बाकी 3 माह सफलतापूर्वक अगर आपका कार्य संतोषजनक पाया जाता है, अगर आपको आगे कार्य करने दिया जाता है तो आपका मानदेय अलग होगा, वो भी हम बताते हैं, आगे देखते हैं। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें 16 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। 16 दिवसीय ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें M1, M2, M3 3 मॉड्यूल होंगे आपके। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। 3 माह अगर सफलतापूर्वक वो अपना कार्य करती हैं, उनके कार्य से बीएमएम, आईपीआरपी और ग्राम संगठन संतुष्ट हैं, तो आगे उनको क्या मानदेय मिलेगा 3 माह के बाद में, उसके बारे में बात करते हैं। तो समूह सखी को एक यहाँ पर मानदेय पहले से बढ़ा दिया गया। पहले जहाँ पे समूह सखी को अधिकतम 1200 रुपये तक मिल पाते थे, और प्लस कुछ आरएफसीआईएफ के कुछ रुपए और हो जाते थे, तो 1200 से 1500 अधिकतम होते थे, नहीं तो 1000-1200 रुपये तक ही रह जाता था। वो मानदेय अब काफ़ी बढ़ चुका है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग डबल तो हो ही चुका है, डबल से ऊपर ही मतलब जा चुका है। कैसे, उसको देख लेते हैं। फिर समूह सखी को जो न्यूनतम मानक हैं उनको करना पड़ेगा, तब उनको प्रतिमाह 2000 रुपये दिए जाएंगे। अब न्यूनतम मानक क्या रखे गए उनके लिए, यानी पहले जो 1000-1200 रुपये प्रतिमाह था वो 2000 रुपये हो चुका है। ठीक है ना, जिसमें 800 रुपये से शुरू होता था। पहले 800 रुपये था, फिर 1000 रुपये या 1200 रुपये तक समूह सखियों को 3 कैटेगरी मिलते थे, जो अब सभी के लिए 2000 रुपये हो चुका है। और लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उनके कुछ न्यूनतम मानक रखे गए। मानक क्या है न्यूनतम, कि उन्हें हर समूह की महीने में कम से कम 1 बैठक में तो प्रतिभाग करना ही करना है। 4 बैठक होती हैं, चारों में कर सकती हैं, अच्छी बात है, नहीं तो हर समूह की 1 बैठक में तो प्रतिभाग करना ही करना है। ठीक है ना, महीने में। और साथ ही प्रत्येक माह उनके जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड हैं उनको कम से कम एक बार अपडेट करवाना है। अपडेट किन से करवाएंगे, उस समूह के संबंधित बुक कीपर से, और जो उनकी किताबें लिखता होगा उनसे करवाएंगे। यानी कम से कम हर समूह की प्रत्येक बैठक में उनको प्रतिभाग करना होगा। साथ के साथ हर महीने कम से कम एक बार उनको अपडेट करवाना है अपने सामने। ठीक है ना, यानी कि पूरा रिकॉर्ड एक बार, पूरे महीने में एक बार उनको खुद से चेक भी कर लेना है, और जहाँ पे भी कुछ कमी हो तो उनकी सहायता करनी है, ताकि उनका कार्य चल। अब आगे देखते हैं, यानी कि ये 2000 रुपये तो उनका फिक्स हो चुका है। इसके बाद में उनको कुछ इंसेंटिव मिलेंगे। क्या दिए जा रहे हैं यहाँ पर, इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या है कि जो आपका मानदेय 2000 है प्रति माह, जो कि जिसके लिए कुछ ना कुछ न्यूनतम मानक करने होंगे, उनके अलावा आपको क्या मिलेगा कार्य करने पर। उनके अलावा अगर हर माह
हर माह अगर आप 10 सदस्यों को लोन करवाते पूरे ग्राम संगठन के अंदर, जो कि बहुत एक आसान काम है, आसान सी बात है कि अगर एक ग्राम संगठन में 8 से 10 समूह होते हैं तो 80 से 100 लोग होते हैं। अगर कोई 10 लोगों का भी लोन करवाते समूह के अंदर, वो ज़्यादा ही होंगे, और कम से कम 5,000 रुपये का लोन हो, अधिक 5,000 से ऊपर का कितना भी हो सकता है, लेकिन 5,000 कम से कम होना चाहिए, और 6 महीने से अधिक का समय सीमा पे हो, यानी ऋण की वापसी की समय सीमा जो है 6 महीने से ज़्यादा का लोन उनका करवाया गया हो और 5,000 रुपये से ज़्यादा हो। ऐसे 10 लोगों का अगर वो लोन पूरे ग्राम संगठन के अंदर सभी समूहों को मिलाकर करवाते हैं तो उनको 500 रुपये प्रति माह ये भी दिए जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि अब कितने हो गए, 2,000 ये और 500 25, यानी 2,500 रुपये ये हो चुके हैं, 2,500 रुपये हो चुके हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी बहुत आसान सा मानक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर ग्राम संगठन के सभी समस्त स्वयं सहायता समूहों को मासिक ऋण जो लोन दिलवाया गया है, चाहे समूहों में जो भी लोन दिलवाया गया है, जितने सदस्यों पर लोन गया हुआ है, यानी सारे समूह स्वयं सहायता समूहों में वापसी 75% होती है, समूहों में 75% वापसी होती है, तो उनको 1,000 रुपये प्रति माह, जिस माह में वापसी 75% से अधिक होगी उनको 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर वापसी उनके स्वयं सहायता समूहों में सदस्यों द्वारा 75% वापसी नहीं है या उससे कम है तो आपको ये 1,000 रुपये नहीं मिलेगा। अगर 75% से ज़्यादा की अधिक की वापसी अगर आप लोग करवाते हो स्वयं सहायता समूह में तो आपको ये 1,000 रुपये मिलेंगे, जो कि ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 75% ऋण वापसी कोई ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। तो अगर इसको भी माने तो 2,000 हो और 500 2500 प्लस 1,000 3,500 रुपये आपको आसानी से हर माह मिल सकते हैं, जो कि पहले 1,000 1,200 अधिकतम 1,500 रुपये तक जा पाते थे, नहीं तो 1,200 रुपये ही रहते थे, क्योंकि 1,500 तक एक बार ही जाते हैं, जिसमें एक बार RF पर, एक बार CIF पर और एक बार CCL पर मिलता था। तो अधिकतम 1,200 तक 1,000 रुपये तक जाता था, जो अब आराम से 3,500 तक हो गए। अगर 1,000 रुपये का पिछला मानदेय देखें और अभी का 3,500 देखें तो 3.5 गुना बढ़ चुका है। अब बात करें उससे आगे, एक इसमें पॉइंट है जो कि सिर्फ आपको एक बार ही पैसा मिलेगा, जिसमें क्या है कि जिस समूह स्वयंता समूह को प्रथम बार CIF की राशि प्राप्त होने पर 1,000 रुपये प्रति समूह और दिया जाएगा। अगर आप समूह सखी बन चुके हैं और आपका मानदेय बन के जा रहा है, उस दौरान अगर आपका CIF मिलता है, यानी आपके समूह सखी बनने के बाद में CIF की राशि प्राप्त होती है, मानदेय जिस माह में आपका मानदेय बन के जा रहा है उस माह में किसी समूह को CIF मिलता है। आसान शब्दों में बोले, जिस माह का मानदेय जा रहा है उस माह में अगर किसी का CIF नया पहली बार प्राप्त हो रहा है समूह को, तो आपको 1,000 रुपये प्रति समूह के हिसाब से दिया जाएगा। अगर पहले से CIF समूह को मिल चुका है तो ये आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर ये भी फिर एक बार ही मिल पाएगा, तो अगर इसको मिलाएं तो 4,500 रुपये होते हैं, 4,500 रुपये, लेकिन ये बहुत कम लोगों को ही मिल पाएगा। तो ये मान के चले 3,500 रुपये तक आप लोग आसानी से बना सकते हैं मानदेय के रूप में। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी। साथ के साथ समूह सखियों को अगर बाहर कहीं जाना पड़ता है तो उनके लिए भत्ते दिलवाए जाएंगे, तो वो तो किराए के तौर पे है, उसका इतना ज़्यादा मानदेय से ज़्यादा कोई संबंध है नहीं, तो वो तो आने जाने के लिए खर्चा दिया ही जाएगा है। अब समूह सखी का मानदेय इंसेंटिव भत्ते भुगतान का संबंधित ये ग्राम संगठन द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि समूह सखी ग्राम संगठन का कैडर होता है, तो उनका ग्राम संगठन ही उनका भुगतान करेगा। अगर ग्राम संगठन नहीं है तो उनके भुगतान अनौपचारिक समिति करेगी। अनौपचारिक समिति क्या होगी, यानी किसी एक समूह को उनके लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा, ताकि वो एक ग्राम संगठन की भूमिका निभाते हुए इस ग्राम में कर सके। लेकिन 4 माह के अंदर नया ग्राम संगठन उनको बनवा लेना, अगर ग्राम संगठन नहीं है तो। अधिकतम 4 माह की सीमा है, ठीक है ना, 4 माह के अंदर उनको ग्राम संगठन बनवाना पड़ेगा, अगर ग्राम संगठन नहीं है तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, समूह सखी प्रत्येक माह अपने कार्य का प्रतिवेदन अपने ग्राम संगठन में देंगी, और ग्राम संगठन के द्वारा कहाँ पे जाएगा, BMM IBCB SMCB के पास में, BMM के पास वो पहुंचेगा, तो वो आपकी समीक्षा करेंगे ग्राम संगठन के माध्यम से। BMM IBCB द्वारा प्रतिवेदन पर
अप्रूवल देने के बाद में, ये 9.5 पॉइंट में बीएमएम आईबीसीबी या एसएमसीबी के लिए द्वारा प्रतिवेदन पर अप्रूवल देने कर आधार पर ही समूह सखी को मानदेय, इंसेंटिव एवं भत्ते का भुगतान संबंधित ग्राम संगठन अनौपचारिक समिति द्वारा किया जाएगा। यानी कि ग्राम संगठन को समूह सखी को देना है, उनके कार्य की समीक्षा के उपरांत बीएमएम के अप्रूवल देने के बाद में ग्राम संगठन उन समूह सखियों को भुगतान करेगा। ठीक, उसके बाद में ये अच्छी बात है, एक पॉइंट यहाँ और मिल जाता है समूह सखियों के लिए कि अभी क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इसको 5 वर्ष के लिए लागू किया है कि इसकी सपोर्ट जो भी मानदेय दिया जाना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की समाप्ति या 5 वर्ष अगर योजना बाद तक चलती है तो कम से कम अभी शुरुआत में 5 वर्ष के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए बोल दिया है। यानी कि आपको अभी कम से कम 5 वर्ष तक ये मानदेय की व्यवस्था रहेगी। आगे हो सकता है इसको आगे बढ़ा दिया जाए, नहीं भी बढ़ा पाए, लेकिन अभी 5 वर्ष तक के लिए इसको किया गया है। या योजना अगर 5 वर्ष से पहले योजना समाप्त होती है तो, वैसे तो योजना समाप्त नहीं हो रही, तो 5 वर्ष हम मान सकते हैं कि 5 वर्ष के लिए है अभी हाल फिलहाल, जो कि आगे बढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्य बढ़ेंगे तो बढ़ेगी, वो आगे की बात है, लेकिन अभी तो 5 वर्ष के लिए है। ये सारी वही चीजें अकाउंट से आएगा, डीएमएम से, सबसे से। अब इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि उनको जो मानदेय समय से मिल सके, समूह सखियों को उक्त धनराशि से समूह सखियों को ससमय भुगतान हो, तो उसके लिए किन किन को जिम्मेदार, सीधे तौर पर जिम्मेदार बना जाए। उपायुक्त स्वतः रोजगार डीसी एनआरएलएम एवं जिला मिशन प्रबंधन इकाई को सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इस तरीके का 10.2.4 में उल्लेख किया गया है कि उनसे ससमय उनका मानदेय मिल सके। इसके बाद में एक और पॉइंट, जो भी समूह सखी की समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया जो है, संकुल स्तरीय संघ जो आपका क्लस्टर होगा, क्लस्टर ऑफिस पर प्रत्येक माह में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में बीएमएम आईबीसीबी या एसएमसीबी कह लीजिए और आईपीआरपी प्रतिभाग करेंगे। यानी कि वो समीक्षा ग्राम संगठन के माध्यम से, आपके ग्राम संगठन के पदाधिकारी भी होंगे इस मीटिंग में, तो आपकी समीक्षा होगी। उसी के आधार पर आपके उसमें जो भी सहयोग करना होगा, जो भी निम्न कदम उठाने होंगे वो कदम भी उठाए जाएंगे और उसके अलावा आगे की प्रक्रिया जारी रहेंगी। ठीक है ना, तो ये तरह मेन कुछ बातें। अब मिलते हैं अपने अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल, ताकि आपको आगे की वीडियो और नई जानकारियां समय से मिल सके। आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।